पहले जो पोएम हम लोग कर रहे हैं वो है टाइगर इन अ जू, टाइगर इन द जू। और एक और बात बता देती हूँ, ये पोम से हर साल क्वेश्चन आता है, चाहे तो शॉर्ट आएगा, चाहे तो लॉन्ग आएगा, चाहे, एक सेकेंड देना, हाँ, चाहे तो शॉर्ट आएगा, चाहे तो लॉन्ग आएगा, चाहे तो आरटीसी आएगा, लेकिन आएगा जरूर। इस चीज का ध्यान रखेगा हर बच्चा। तो इसीलिए ये जो है ना पोयम, ये जो पोयम है ये आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी जो है अभी अपन लोग क्या है शुरुआत करने वाले हैं। रेडी सब लोग? ठीक है, ओके ओके। विजिबल है, विजिबल है, विजिबल है, विजिबल है, सब लोग बता दो यार एक बार विजिबल है कि नहीं है। मैम नाम ले लो प्लीज। फलक, हाय बच्चा, बहुत प्यारा नाम है। चलिए, जो जो वर्ड्स आप लोगों को यहाँ पे बड़े बड़े ऐसे दिखाई दे रहे हैं उनके मैं आप लोगों को मीनिंग बता दूंगी और हम जो है फिर इनको तैयार कर लेंगे। जैसे कि देखो, पोयम है एक टाइगर के बारे में। अभी मैं इसके, देखो मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से हर पोयम तैयार हुई है। देखो ये आपका पोयम हो गया। अभी मैं इनके डिफिकल्ट वर्ड्स लिखूंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। हमने सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम बात कर लिया, उसके बारे में हमने जिस्ट दे दिया। ये रहा आपका टोन, क्या है पोएम का टोन, और यहाँ से शुरू हो जाएंगी आपके पोएटिक डिवाइसेस विद एग्जांपल, और मैं आप लोगों को शेयर भी करूंगी। अब आप में से कितने बच्चों को पता है इसमें ट्रांसफर एपिथेट एंड मेटोनमी भी आएगा? देखो मेटोनमी कहाँ आएगा, ट्रांसफर एपिथेट कहाँ आएगा, मैं बात करूंगी, है ना। सिनिग्ड की आता है किसमें? फायर एंड आइस, नहीं, डस्ट ऑफ स्नो में सिनिग्ड की आता है। कितने बच्चों को पता है डस्ट ऑफ स्नो में सिनिग्ड की आता है? पता है आप लोगों को सिनिग्ड की पोएटिक डिवाइस क्या होती है और कैसे यूज होती है? बताऊंगी अभी आप लोगों को। कभी चैट सेशन शुरू हो चुका है, हम लोग शुरू कर रहे हैं और एक एक करके ये सारी चीजें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। बोलो एक बार रेडी चैट सेक्शन में फटाफट से। एवरीबडी इज गोइंग टू राइट रेडी इन दी चैट सेक्शन, फटाफट से, फटाफट से। एवरीबडी इज गोइंग टू राइट रेडी इन दी चैट सेक्शन। कम ऑन एवरीबडी। टारगेट 500 लाइक्स हुए तो नहीं है अभी, अभी तुम लोगों को करने हैं। करो करो करो, कम ऑन एवरीबडी, लाइक द सेशन एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट। मैम प्लीज 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 शुरू कर दो। चलिए शुरू कर दे, आइए, कम ऑन, मैं तो वेट ही कर रही हूँ आप लोग को शुरू करने का। चलो लेट्स कंटिन्यू। चलो भाई, सो टाइगर की बात हो रही है और जैसे कि मैंने आपको सेंट्रल आइडिया में अभी अभी यहां दिखाया, जो थीम है पोएम की वो है व्हाई एनिमल्स शुड नॉट बी केजेड। ठीक है, जो इसकी टोन है वो भी है रिग्रेटफुल। रिग्रेट हो रहा है पोइट को एक टाइगर को देखकर, सैड फील कर रहा है, क्रिटिकल फील कर रहा है। ये है हमारी इस पोम की थीम। आइए पोम के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो एक पोम, ये जो टाइगर इन द जू है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और टाइगर इन द जू में जो पोइट है वो हमको बताता है, टाइगर इन द जू में जो पोइट है वो हमको बताता है दो एनिमल्स के बारे में, दो टाइगर्स के बारे में। एक टाइगर जो रहता था एक जंगल में, फॉरेस्ट में, खुलकर मस्ती से रहता था, लर्किंग करता था, हाइड होता था लॉन्ग लॉन्ग ग्रास के पीछे, शैडो के पीछे, स्लाइड करता था, प्लम डियर के पास आता था, उसको खा जाता था, अपने प्रे को हंट करना जानता था, जंगल के एज पर जाता था, स्नर्लिंग करता था, आवाज निकालता था ग्राउलिंग की, और वहां जितने भी लोग होते थे विलेजर्स टेरराइज हो जाते थे, बोलता था देखो मैं हूं इस जंगल का राजा। शेर होता है, हम टाइगर की बात कर रहे हैं, राइट। तो ये टाइगर जो था अपना वो नेचुरल हैबिटेट में रहता था, इसीलिए ट्रू स्पिरिट के साथ काम करता था। लेकिन बच्चों हुआ क्या, इस टाइगर को पैराग्राफ 1 और 2 में, स्टेंजा 1 और 2 में हमने कहां लेके गए हम लोग? एक केज के अंदर, एक केजेड टाइगर बना दिया। सो वही टाइगर अभी क्या करता है? एक केज के अंदर चलता है यहां से वहां, फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। छोटी सी केज है, केज के अंदर थोड़े से स्टेप्स हैं, इनको हमारा टाइगर लेता है। और यहाँ पे हमने बोला है कि है तो शांत बाहर से, लेकिन अंदर से उसमें गुस्सा भरा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 पैराग्राफ में हम लोग दो टाइगर की बात करेंगे। तो एक कंट्रास्ट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ बताओ जल्दी से? कंट्रास्ट हुआ कि नहीं हुआ बताओ? कंट्रास्ट हुआ कि नहीं हुआ? हमने कंट्रास्ट में क्या देखा? एक टाइगर जो केज के अंदर है और एक टाइगर जो बाहर है। तो देखो ये हो गया केज वाला टाइगर, ये हो गया नेचुरल हैबिटेट में फॉरेस्ट वाला टाइगर, ये फिर से हो गया हमारा फॉरेस्ट वाला टाइगर, ये हमारा फिर से हो गया कंक्रीट सेल, सीमेंट की सेल के अंदर केजेड टाइगर, और ये लास्ट में हमारा फिर से हो गया केजेड टाइगर। तो दो टाइगर्स की बात की गई है, दोनों डिफरेंट नहीं है, एक ही है। बेचारा हमारा पहले रहता था कहाँ? बाहर नेचुरल हैबिटेट में, अभी रहता है कहाँ? घर के अंदर, केज के अंदर। इज दिस क्लियर? सो एक
बात ध्यान रखना, इस पोम से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएगा, बहुत ध्यान से सुनना जो बोल रही हूँ, आंखें खोलो एवरीबडी, ओपन योर आईज, ध्यान रखेंगे हर बच्चा, वेरी गुड क्यूब मास्टर, हर बच्चा ध्यान रखेगा। जैसे ही ओपन योर आईज एवरीबडी, जैसे ही इस पोम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, एक कंट्रास्ट वाला टच आपको देना ही है। कीवर्ड्स में आप लोगों को मैं अभी और दिखा दूंगी, अंदर जो सेंट्रल आइडिया है वहां भी आप लोगों को कीवर्ड्स दिखा दूंगी। चलिए आइए, बड़े बड़े वर्ड्स के नाम, मतलब डिफिकल्ट वर्ड्स के नाम लिख लेते हैं। अब देखो, आप में से कितनों को पता है कि स्टॉक का मतलब क्या होता है? ही स्टॉक्स इन विविड स्ट्राइप्स। स्टॉक्स का मतलब हो गया वॉक इन प्राइड, वो प्राइड में वॉक कर रहा है। मतलब कहने का ये है कि कहते हैं ना रस्सी जल गई बट बल नहीं गया, बिल्कुल वैसा वाला ये टाइगर है हमारा। कहने को तो ये फॉरेस्ट वाले प्राइड में था कि मैं तो वहीं रहता हूं, आज भी जब केज के अंदर है तो प्राइड है तो इसके अंदर उतना ही है जितना उस दिन था जब वो फॉरेस्ट में था। लेकिन बेचारा क्या करे, तो हमने लिखा वो बहुत ही प्राइड में वॉक कर रहा है अपने क्लियर एंड ब्राइट स्ट्राइप्स। देखो यहाँ पे पहली लाइन में सिर्फ और सिर्फ बताया गया है कि टाइगर का अपीयरेंस, वॉक कर रहा है विविड स्ट्राइप्स। स्ट्राइप्स क्या होती है? उसकी धारी, उसके चेहरे, उसके जो बॉडी पर धारियां लगी हुई हैं वो स्ट्राइप्स हो गए। ब्राइट है, ब्राइट का मतलब हो गया उसके अंदर आज भी पावर है, स्ट्रांग है, दिखने में बड़ा खूबसूरत है, प्राइड से वॉक कर रहा है। सो ही स्टॉक्स इन इट विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। लेकिन बेचारे के देखो स्टेप्स है ही नहीं ज्यादा काउंट करने के लिए, क्योंकि कन्फाइंड स्पेस है। यहाँ पे हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे? कन्फाइंड स्पेस है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, क्वाइट है, शांत है, वेलवेट के उसके पैड है। पैड क्या होता है? पॉ, जो पंजे होते हैं ना पीछे वाले पंजे, उनको पॉ बोलते हैं। तो वेलवेट से कंपैरिजन किया गया है। बताओ जल्दी से कौन सी पोएटिक डिवाइस है? यहाँ बताओ जल्दी से कौन सी पोएटिक डिवाइस है? देखो ये हो गया विविड इमेजरी, क्योंकि आपको क्या किया गया है? इमेजरी आपके दिमाग में डाली गई है कि हम एक टाइगर को आंखें बंद करके देख सके कि वो चल रहा है, आ रहा है, जा रहा है। इसको कहता है विविड इमेजरी। चलो जल्दी जल्दी अपने अपने बोल लिख के देंगे मेरे को पोएटिक डिवाइसेस। दूसरा क्या यूज हुआ है? पर्सोनिफिकेशन। हमने बोला ही टाइगर को पर्सोनिफाई किया गया। इसको, इसकी फीलिंग्स के बारे में बिल्कुल वैसे बात की जा रही है जैसे एक ह्यूमन बीइंग की फीलिंग्स के बारे में बात की जाती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सो ही स्टॉक्स इन इट विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पेट्स ऑफ वेलवेट वाइट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। बताओ कौन सी पोएटिक डिवाइस है? सारी मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी, आप लोग वैसे ही बताते जाओ। देखो पर्सोनिफिकेशन, इमेजरी, मेटाफर, क्योंकि वेलवेट से कंपेयर किया गया है टाइगर के पॉज को। क्वाइट रेज मतलब एंगर, क्वाइट रेज मतलब एंगर। क्वाइट और रेज क्या हो गए आपके? ऑक्सीमोरन। क्वाइट का मतलब होता है शांत रहना, क्वाइट का मतलब होता है शांत रहना, रेज का मतलब होता है गुस्सा। कोई गुस्से में है तो शांत कैसे, शांत है तो गुस्से में कैसे, कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। टाइगर का इनर, अंदर की फीलिंग्स, और बाहर जो दिख रहा है उसकी फीलिंग। अंदर है गुस्से में, बाहर है शांत, अंदर है गुस्से में, बाहर है शांत। कौन सी पोएटिक डिवाइस लगेगी बच्चों? ऑक्सीमोरन लगेगी। इज दिस क्लियर? क्या एक ही पैराग्राफ के अंदर 4 पोएटिक डिवाइसेस दिख गई हैं? चैट सेक्शन लिख के दो फटाफट से चारों के नाम। यस, और भी कुछ दिख रही है तो और भी बता दो। एलिटरेशन यहाँ आई क्या? ही स्टॉक्स इन इट विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पेट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट आएगी अभी। देखा आप लोगों ने? तो चारों हम लोगों ने लिख ली। यस, देखो एसोनेंस कॉन्सोनेंस की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ बच्चों, क्योंकि वो कभी ना तो पेपर में आया है ना आता है। एसोनेंस कॉन्सोनेंस आप लोगों को पता ही है। जब भी कोई कॉन्सोनेंट रिपीटेड दिखेगा आप कॉन्सोनेंस लगा देना, जब भी कोई वाउल रिपीटेड दिखेगा एसोनेंस दिखा देना। हर पोयम में होता है, तो इसके बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइए आगे बढ़े। चलो ये हो गया कि एक टाइगर कहाँ है। अब हम बोलेंगे उसको होना कहाँ चाहिए था, इसीलिए लिखा हुआ है शुड बी, इसीलिए लिखा हुआ है शुड बी। एक टाइगर को होना कहाँ चाहिए था, इसीलिए लिखा हुआ है शुड बी। एक टाइगर को होना कहाँ चाहिए था, इसीलिए लिखा हुआ है शुड बी। सो ही शुड बी लर्किंग, लर्किंग मतलब हाइड। उसको तो होना चाहिए था कहाँ? जंगल की बड़ी बड़ी घास के पीछे। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उसके लिए होना चाहिए था कि वो शैडो कैसी, जो घास की शैडो बन जाती है ना, उसी में इसका जो स्ट्राइप्स है छुप जाता है तो दिखता ही नहीं है किसी को, और वहां छुपे। और जैसे ही कोई प्लम, फैट, मोटा, ताजा कोई भी डियर आए, उसको देखते ही ये क्या करे? स्लाइड करे, मूव करे थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर द प्लम डियर पास। होगा क्या? जैसे ही प्लम डियर इसको दिखाई देगा ये क्या करेगा? उसके ऊपर झपट्टा मारेगा, उसको खाने के लिए आ जाएगा। तो हम ये सब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि टाइगर इज मेंट टू डू दिस। टाइगर का तो काम ये है, ही इज मेंट टू रोर इन जंगल, to hunt his prey, to lurk in shadow, to snarl at the jungle's edge around the houses। इसलिए बना हुआ है टाइगर। तो क्या हम टाइगर को वैसी वाली
स्पेस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स में स्टॉक्स एंड स्ट्राइप्स का आप लोग एलिटरेशन बना दीजिए, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया। सो ही शुड बी लर्किंग, हाइडिंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, नियर द वाटर होल वेयर द प्लम डियर पास। क्लियर। नाउ ही शुड बी स्नार्लिंग। स्नार्लिंग क्या हो गया? एक अलार्मिंग साउंड, जो ग्राउलिंग, ग्राउलिंग होता है बेसिकली, जो साउंड निकालता है ना टाइगर, उसकी बात कर रहे हैं, ग्राउल करना, जैसे डॉगीज बार्क करते हैं, ग्राउल करते हैं। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल एज। ये भी शुड बी है, ये भी शुड बी है। कहाँ होना चाहिए था? जंगल की एज पर, अराउंड द हाउसेस। क्या करता? बेरिंग, मतलब कि अपने या तो अनकवर कर लो या शो कर लो। शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है? शोइंग हिज वाइट फैंग्स, शोइंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, टेरराइजिंग द विलेज। विलेज के लोगों को टेरराइज कर रहा है कि भैया आओ देखो मैं बताता हूं तुमको। टेरराइज कर रहा है मतलब जैसे ही आपने ये स्टोरी सुनी होगी ना कि स्कूल में गांव वगैरह जो होते हैं, जो जंगल के आसपास बनाए जाते हैं, स्कूल में टाइगर आ गया है ना, अभी वहां के लोग क्या करेंगे? भाग जाएंगे। लेपर्ड आ गया, टाइगर आ गया, तो क्या है? टेरराइज हो गए, डर गए, डर गए। सो टेरराइजिंग द विलेज। तो उसको होना कहाँ चाहिए था? स्नर्लिंग, साउंड निकालनी चाहिए थी अलार्मिंग कि मैं आ रहा हूं लोगों, है ना, ग्राउल करता, और बाकी के लोग जो है वो क्या है? भाग जाते। अपने जैसे ही वाइट फैंग्स दिखाता, टीथ, फैंग्स क्या हो गए? टीथ दिखाता, और क्या दिखाता? क्लॉज, पंजे, जो पैर हाथों के जो नाखून है वो दिखाता, सारे के सारे विलेजर्स डर के भाग जाते। बट आगे फिर से हम लोग कहाँ? कंक्रीट सेल के अंदर जो सीमेंट की बनी हुई है। आगे हम लोग कहाँ? कंक्रीट सेल के अंदर जो सीमेंट की बनी हुई है। ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। सीमेंट की जो सेल होती है वहां पर बेचारा फंसा पड़ा है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। बताओ कौन सी पोएटिक डिवाइस है? जल्दी बताएंगे सब लोग कौन सी पोएटिक डिवाइस है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज। बेचारा क्या कर रहा है? लेंथ जो है अपनी केज की, इसको स्टॉक कर रहा है, यही वाला स्टॉक है बिल्कुल। वॉकिंग इन प्राइड, बट बेचारा क्या कर रहे हैं? इग्नोरिंग विजिटर्स। ऑप्शन नहीं है, बोलता है तुम लोग मुझे देखने आए हो ना, जितने भी तुम लोग मुझे देखने आए हो ना, एक बार मेरा दरवाजा खोल दो केज का, फिर देखेंगे कि तुम मुझे देखोगे या मैं तुम्हें देखूंगा। बेचारा कुछ कर नहीं सकता, हेल्पलेस फील कर रहा है, इसीलिए क्या कर रहा है? अपने जितने भी विजिटर्स देखने आए हैं इसको, उनको इग्नोर कर रहा है। इज दिस क्लियर? यहां तक सब कुछ क्लियर है? कोई डाउट है तो बताएंगे। नाउ ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट द पेट्रोलिंग कार्स। अब बेचारा क्या करे? पूरा दिन तो बोर हुआ, विजिटर्स आए, उनको देखा, उनको इग्नोर किया, अब क्या करे? रात को जब सोने आया उसको चैन नहीं पड़ रहा। जो पेट्रोलिंग कार्स हैं, पेट्रोलिंग कार्स कौन सी होती है? जो आपकी चक्कर लगाने आती है, जो पुलिस की जीप आती है, जो पेट्रोलिंग करने के लिए, गार्ड करने के लिए आते हैं, है ना, जो गार्ड करने के लिए जो जीप चल रही होती है, कार चल रही होती है, उनके सायरन की आवाज आती है, और बेचारा हमारा टाइगर सर पकड़ के बैठ जाता है, बोलता है यार प्लीज बंद करो, नाउ आई नीड टू स्लीप। रात को भी तुम लोग चैन नहीं लेने दे रहे हो, क्योंकि वहां जंगल में तो ये आवाजें नहीं आती थी, शहर में आती हैं। यहां से देखो थोड़ा थोड़ा क्या है, अर्बनाइजेशन का भी आपको जो है दिखाया गया है कि अर्बन एरिया में है जहां पे पेट्रोलिंग कार है, जंगलों में आवाज नहीं आती ऐसी वाली, वहां इनको नेचुरल आवाजें आती है। सो ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट द पेट्रोलिंग कार एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। ब्रिलियंट आईज, बताओ कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है? एंड स्टेयर्स, देख रहा है आंखें खोलकर, स्टेयर कर रहा है आसमान की तरफ, बोलता है जैसे ये तारे आज फ्री फ्री है ना, जो स्टार्स हैं, ब्रिलियंट मतलब ब्राइट, ब्राइट स्टार्स कितने फ्री हैं, लेकिन मेरी आईज देखो, मेरी आईज के अंदर भी ब्राइटनेस है अंदर, राइट, बट वो दबी हुई है क्योंकि अभी मेरे पास फ्रीडम नहीं है। तो इसमें वो सिर्फ फ्रीडम मांग रहा है, बोलता है जैसे आज स्टार्स फ्री हो गए हैं ऐसे ही एक दिन देखना मैं भी फ्री हो जाऊंगा। इज दिस क्लियर एवरीबडी? यहां पर है ट्रांसफर एपिथेट। कौन सी है? ट्रांसफर एपिथेट। क्यों? क्योंकि आईज को हम ब्रिलियंट नहीं बोलते, ब्रिलियंट होता है दिमाग, राइट, आईज ब्रिलियंट नहीं होंगी। नॉन लिविंग थिंग को अगर आप ऐसे उसका एडजेक्टिव चेंज कर दोगे, आईज बोलेंगे ब्यूटीफुल आईज, यूज हुआ है ब्रिलियंट आईज। ओके, ऐसे ही मैंने आपसे क्या पूछा था? मेटोनमी यूज हुआ है कहीं पर, देखो कौन सा बताया था मैंने? हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार। क्या होता है मेटोनमी? अभी पोएटिक डिवाइसेस कराती तो डिस्कस करके देती हूँ। चलिए यहां तक क्लियर है तो एक बार सीसी लिखेंगे, सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे। यहां तक सब कुछ क्लियर है तो एक बार सीसी लिखेंगे, सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे। मेलनकॉलिक इसकी क्या है? टोन है। इज दिस क्लियर? कोई डाउट है तो पूछते जाओ, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। क्लियर? वेलवेट, वेलवेट, वेलवेट का कपड़ा नहीं होता जो सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, क्योंकि उसके पॉज सॉफ्ट थे तो इसीलिए बोला गया कि वेलवेट। तो जल्दी से अभी कल क्लियर कर लो और पूछो क्या डाउट्स है। मैम
मैम एलिटरेशन और कॉन्सोनेंस में मेजर डिफरेंस क्या होता है? देखो कोई खास डिफरेंस नहीं है, एक ही बात होती है, लेकिन एलिटरेशन के अंदर क्या होगा, कंसेक्यूटिव वर्ड्स होंगे। कॉन्सोनेंस के क्या अंदर क्या होगा, वो हो सकता है स्टार्टिंग में भी हो सकता है बीच में भी हो, कहीं भी हो, लेकिन क का साउंड आना चाहिए, स का साउंड आना चाहिए। किसी वर्ड्स के बीच में भी आ रहा है तो भी चलेगा, लेकिन ऐसा लगना चाहिए कि ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ पे सा का साउंड ज्यादा आ रहा है, उसको हम कॉन्सोनेंस कहेंगे। एलिटरेशन के अंदर क्या होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट में 2-3 वर्ड्स होने चाहिए और उनके स्टार्टिंग के लेटर्स में सेम साउंड होना चाहिए, है ना। जैसे कि स्ट्राइप्स के साथ में स्टॉक्स बोल रहे हो तो ये एलिटरेशन है लेकिन कॉन्सोनेंस भी है। क्लियर हो गया? तो ये मेजर डिफरेंस होता है। चलिए क्लियर हो गया। मेलनकलिक, सैड, सैड है, बहुत ज्यादा सैड फील कर रहा है, सीरियस फील कर रहा है, मेलनकलिक। और पूछो। अब एक बार क्या करेंगे, इसकी पोएटिक डिवाइसेस को भी देख लेंगे और मैं आप लोगों को इसका सेंट्रल आइडिया भी पढ़ा दूंगी, ठीक है। ओके, आयरनी है क्या इसमें? आयरनी ये है कि जो टाइगर स्टार्स को देख रहा है फ्री, लेकिन खुद फ्री नहीं है, तो लास्ट लाइन में आप लोग बोल सकते हैं कि है ऐसे तो ढूंढ ढांड के सब कुछ ही मिल जाता है, लेकिन एज सच इसमें आयरनी आपको नहीं बताई जा रही है, ठीक है। आयरनी ये मेजरली होती है कि भाई जैसे पायरेट कस्टर्ड द ड्रैगन है ना, उसमें आयरनी आप बोलो कि वही टाइगर जिसको, सॉरी वही कस्टर्ड जिसको ऐसा बोला जा रहा था कि तू तो टिमिड है, तू तो कायर है, और आपने नोटिस क्या किया कि वही टाइगर क्या निकला, एकदम खतरनाक निकला। और सारे के सारे जो बोल रहे थे कि हम तो कस्टर्ड, सॉरी सारे के सारे जो बोल रहे थे कि हम तो बड़े ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और सारे के सारे कैसे निकले, काउवर्ड निकले। तो वहां आयरनी, आप ऐसे कंट्रास्ट व्यूज में आयरनी दिखा सकते हो, ठीक है, ठीक है। पोइट इज सिंपैथेटिक, यस पोइट इज सिंपैथेटिक बिल्कुल है। मेलनकलिक टोन है, सिंपैथी भी दिखा रहा है, सिंपैथी भी दिखा रहा है, और बोलो, ठीक है। क्लियर हो गया, सिंपैथेटिक भी है, सिंपैथी भी दिखा रहा है। ऑक्सीमोरन कहाँ है? ऑक्सीमोरन मैंने इसमें लिखा नहीं है, शायद से मुझे ऐसा लग रहा है, बट मैं बता दूंगी। ये देखो, ये रहा ऑक्सीमोरन। क्वाइट रेज, ये रहा आपका ऑक्सीमोरन। कहाँ गया क्वाइट रेज? कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? क्वाइट रेज, क्वाइट रेज, ये रहा ऑक्सीमोरन, ये रहा क्वाइट रेज, ये रहा ऑक्सीमोरन, ठीक है। चलिए, सो एक बार आपको कीवर्ड्स अंडरलाइन करवा देती हूँ। द पोम प्रोवाइड्स अ कंट्रास्ट इन द मूड एंड एनवायरमेंट ऑफ अ टाइगर। एनवायरमेंट तो समझ आ गया, लेकिन मूड कैसे हुआ बताओ जरा मैम। एनवायरमेंट तो समझ आ गया, एक तो केज के अंदर था, दूसरा तो जंगल के बाहर था, जंगल के पास था, तो मूड कहाँ? भाई मूड ऐसे कि जब मैं एक टाइगर हूं और जंगल में हूं तो मुझसे बड़ा खतरनाक फिरोशियस एनिमल कोई नहीं है। सो आई एम द किंग, राइट। तो मेरे अंदर जो जोश होगा, जो प्राइड होगा, जो डर होगा, वो मेरा ही है, राइट। तो मेरा मूड कैसा है? एक हायर लेवल पर है। मेरे को जब डाल दिया किसके अंदर? एक केज के अंदर, तो मेरा मूड चेंज हो जाएगा। मेरी ट्रू स्पिरिट, मूड मतलब ट्रू स्पिरिट ऑफ अ पर्सन चेंज हो जाएगी, राइट। तो इसको कहते हैं मूड चेंज हो जाना। तो अभी वही टाइगर जेल के अंदर है, केज के अंदर है, तो वो बहुत ही टिमिड। अब देखो वॉक में तो आज भी प्राइड है, लेकिन बेचारा शो नहीं कर सकता, तो अभी शांत हो गया है, शांत हो गया है। तो हम लोग टिमिड नहीं बोलेंगे, लेकिन शांत हो गया है, ठीक है। So the poem provides a contrast in the poem and the environment of a tiger when he is in the zoo and when he is in the forest, when it is in the natural habitat and when it is in the cage imprisoned. इन वर्ड्स को याद कर लेंगे। imprisoned मतलब हो गया केज के अंदर, जेल के अंदर। पहले जू में था, इसके संग फॉरेस्ट लिया, नेचुरल हैबिट के संग imprisoned लिया। क्लियर हो गया। The poem is written in favor of animals. क्या ये मेरा कॉन्टेक्स्ट है इस पोम का? याद है आप लोगों को एक कॉन्टेक्स्ट की क्लास ली थी? किस किस को याद है कॉन्टेक्स्ट की क्लास? मैं तो सोच रही थी आज ही के सेशन में फिर से ले आऊं, बट मैंने कहा नहीं यार छोड़, बच्चे को ऑलरेडी दे दिया, सेशन अननेसेसरीली लंबा नहीं करेंगे और बच्चा खुद से कॉन्टेक्स्ट की क्लास में जाके कॉन्टेक्स्ट पढ़ लेगा। कितने बच्चों ने कॉन्टेक्स्ट पढ़ा हुआ है? देखो मैं बिल्कुल आपकी चैट नहीं देख रही और मैं बिल्कुल आपसे डिस्कशन नहीं कर पा रही। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोग जो है शेयर नहीं करेंगे सेशन को और लाइक नहीं करेंगे। अगर मैं यही सब करवाती रहेगी तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगी। सो व्हाट डू यू वांट? यू वांट कि मैम करें फोकस पढ़ाने पे, ताकि हमारे लिए पूरा सेशन तैयार हो जाए। और हम क्या करेंगे, मैम के सेशन को एक बार लाइक करेंगे, ठीक है। मैम ये एंजाममेंट है क्या? हाँ इसमें एंजाममेंट भी है। ये देखो ये रहा ना एंजाममेंट, अभी दिखाऊंगी ना, सारे पोएटिक डिवाइसेस वहां मिल जाएंगे पढ़ाते टाइम। तो मैं क्लियर कर दूं क्या? एक बार बताओ प्लीज, ताकि मैं आपके पोएटिक डिवाइसेस यहीं पे अंडरलाइन कर दूं, सारी क्लियर कर दूं क्या? एंजाममेंट देखो ये रहा, देखो ये रहा, देखो ये रहा। जहां पे भी 3 लाइन, देखो जहां पे भी 2 से ज्यादा, एंजाममेंट सुन लो सब लोग, जहां पर भी 2 से ज्यादा लाइनें आपको ऐसी दिखाई दे, जहां आपको कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं दिख रही है, नहीं क्लियर करूं? अरे बाप रे, चलो तो यहां दिखा देती हूं। ये देखो
जहां पे भी आपको 2 से ज्यादा लाइनें ऐसी दिखाई दे जहां कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है और 2 लाइनों 3 लाइनों के बाद फुल स्टॉप है, बस वहीं पे आपका क्या है, एंजाममेंट है। ये देखो, ये रहा, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो के बाद कॉमा आया, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर द प्लम डियर पास, ये रहा एंजाममेंट। ठीक है, ये रहा एंजाममेंट। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, यस मैम कर दो। चलो अब छोड़ो, अब तो मैंने बता ही दिया, कुछ कुछ बची है मैं आपको करा दूंगी। चलिए, सो द पोम इज रिटन इन फेवर ऑफ एनिमल्स and the wildlife. Animals are a distinct creature of God. Animals are meant to live. Animals क्या है, एक creature है God का जो उन्होंने specially बनाया है. They are meant to live, enjoy the openness of forest and wildlife. वहां पर रहने के लिए बने हैं. Meant मतलब बने हैं. Human beings should not keep them in cage. तुमको कोई हक नहीं बनता कि तुम उनको केज में डालो for their entertainment purpose. दिस टोटली चेंजेस, वही जो मूड की बात हो रही थी, सोल नेचर ऑफ एन एनिमल, वो चेंज ही हो जाता है। वही जो शेर है जो सर्कस में होता है, सेम शेर को आप जंगल में देखोगे तो आपको उनका जो बिहेवियर है, सोल स्पिरिट है, वो चेंज लगेगी। फॉर इंस्टेंस टाइगर आर मेंट टू व्हाट, लर्क इन शैडो नियर द वाटर होल टू अटैक the plum deer. Only his fangs and claws are enough. Fangs and claws, दांत और पंजे ही काफी हैं to terrorize the villagers. But this is what showcases the true spirit of a tiger. क्या दिखाई दे रहा है, true spirit of a tiger. The same tiger when in concrete cell becomes quiet and ignores visitors. सारे keywords आप लोगों के आ गए हैं. Short answer इसी में से बन जाएगा. Central idea, theme अगर लिखनी होगी तो भी इसी से बन जाएगी. Tone हम लोगों ने डिस्कस कर ही ली है. अब हम लोग पोएटिक डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे. क्लियर हो गया? अरे अभी दिखाई का है, पोएटिक डिवाइसेस दिखाऊंगी, पहले सीसी लिखो. सीसी लिखो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन में, जल्दी से फटाफट से सब लोग सीसी लिखेंगे. मैं बिल्कुल देखो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ा रही हूं ताकि आप लोगों का जो सिलेबस है वो टाइम से कवर हो जाए. चलिए, पर्सोनिफिकेशन हमने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी. जब हम ही लगा रहे हैं टाइगर के लिए तो पर्सोनिफाई हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा. हमने पर्सोनिफिकेशन डिस्कस कर लिया था. इसके बाद में मेटाफर, जो वेलवेट पैड की बात करी गई है, तो उसके जो पंजे हैं उनको, क्योंकि वो सॉफ्ट हैं, तो सॉफ्टनेस हमने कहा देखी वेलवेट मटेरियल पे, या तो इसका कागज हो या इसका कपड़ा हो, सब कुछ वेलवेट का होता है जो वो बस सॉफ्ट होता है, सबसे ज्यादा सॉफ्ट मटेरियल है. तो हमने बस पैड्स के लिए वेलवेट चूज कर लिया. आपने देखा है, किसी कैट को भी देखा होगा, डॉग को भी, उनके जो पॉज होते हैं ना बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं. तो टाइगर तो नहीं देखा होगा आई एम श्योर, लेकिन ये दो देखे होंगे. एंजाममेंट हमने अभी अभी काउंट करके दिखाया था, कहाँ पे था. ठीक है, इमेजरी, जहां भी आपको ऐसा सीन दिखाई दे वो इमेजरी होती ही है, जो आप वर्ड्स के थ्रू, जैसे स्टॉक्स, विविड. अब वो स्ट्राइप्स भी तो बोल सकता था, उसने विविड क्यों लिखा, बोला कलरफुल. धारियां जो होती है, कलरफुल का मतलब क्या हो गया, ऐसा रंग बिरंगे नहीं होती, वो वाइट ब्लैक और ब्लू कलर का ब्लैक और येलो कलर का कॉम्बिनेशन है, बट वो ब्राइट है, साफ दूर से दिखाई दे रही है ना. और उससे टाइगर का प्राइड भी दिखाई देता है. तो ये हो गया आपका इमेजरी. ऑक्सीमोरन अभी अभी हमने लगाया था क्वाइट रेज पर, ये हो गया हमारा ऑक्सीमोरन. ट्रांसफर एपिथेट यूज हुआ है ब्रिलियंट आइज में, मैंने अभी अभी आपको बताया, आइज ब्रिलियंट. जहां भी आपको कोई भी एडजेक्टिव ऐसा दिखाई दे जो आप बोलो यार ये तो सूट ही नहीं कर रहा, यार ये तो सूट ही नहीं कर रहा, ब्रिलियंट आइज कैसे हो सकती है. ब्रिलियंट इंसान होता है, दिमाग होता है, आइज तो ब्यूटीफुल होती है. बस वहीं पे आपको पहचान लेना है कि इसमें कुछ तो कुछ है. मिटोनमी यूज हुआ है, स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स. देखो ध्यान से सुनना, 2 पोएटिक डिवाइसेस होती हैं आप लोगों के लिए. एक तो होगी, एक सेकंड दे दो बस मेरे को, एक बार सेशन को आपके शेयर कर दूं, क्योंकि तुम लोग तो करोगे नहीं नालायक को. सेशन को एक बार सब बच्चों ने शेयर करना है, इफ पॉसिबल मैं एक बार शेयर कर दूं, क्योंकि तुम कर नहीं रहे, और तुम कर दोगे तो फिर मैं पढ़ाने में फोकस करूंगी. बताओ जल्दी से, कर रहे हो सेशन को शेयर एवरीवन? करा शेयर सेशन. मैम लास्ट 2 लाइंस में ब्रिलियंट का दोनों ही में बेसिकली वो ब्राइट ही है, लेकिन एक जो है वो आइज के लिए यूज हुआ है, जहां पे उसकी डेस्परेट आइज के बारे में बात करी गई है. दूसरा वाला जो है वो स्टार्स के लिए यूज हुआ है, जहां पे हम लोग ब्रिलियंट की बात कर रहे हैं. ठीक है, चलिए. सो देखो, अभी मिटोनमी और सिनिग्ड की 2 पोएटिक डिवाइसेस होती है. एक बार तो चैट सेक्शन में इनकी स्पेलिंग लिख के दो, किस किस को आती है. चलो फटाफट से जल्दी से मुझे लिख के दो किस किस को आती है. एलिटरेशन भी लिख लेना बच्चों प्लीज. हाँ, एलिटरेशन भी लिख लेना.
एलिटरेशन भी लिख लेना। और देखो यहाँ पे मैंने एसोनेंस कॉन्सोनेंस कभी नहीं लिखी है, किसी भी में भी नहीं लिखी होंगी, एक आध में कहीं लिखे होंगे तो लिखे होंगे, क्योंकि बहुत ईजी है तो आपको ज्यादा उसको कवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आप वैसे ही बता दोगे। और हर पोयम में ये होता है। एनाफोरा तो मैंने फिर भी लिख दिया है क्योंकि वो दिखता है, बाकी कुछ भी नहीं दिखता है तो मैंने नहीं लिखा है। चलो सिनेक्डकी एंड मिटोनमी दो के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि यहां पर हमने मिटोनमी देखी और इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ सिनेक्डकी भी है। जब मैं बार्स बोलती हूँ ना तो मैं यहाँ पे सिनेक्डकी भी लगा देती हूँ, ये भी है सिनेक्डकी भी है। पूछो क्यों? क्योंकि ना हो क्या रहा है, यहाँ बार्स का वर्ड यूज हुआ है, लेकिन वो बार जो है ना वो खाली बार नहीं है, वो पूरे जेल के बारे में बात कही है, तो हमने जेल के बस बार्स ले लिए। तो सिनेक्डकी में क्या होता है, जब हम लोग किसी होल का पार्ट यूज करते हैं, बस मतलब कि मुझे बोलना है मेरी बॉडी, लेकिन मैं बोलूंगी बस हैंड्स, मैं बोलूंगी लेट्स काउंट द हेड्स, तो मैं हेड्स नहीं काउंट कर रही हूँ, मैं लोगों को काउंट कर रही हूँ, लेकिन मैंने लोगों का लिया बस हेड। इसको बोलते हैं सिनेक्डकी। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं सिनेक्डकी। क्लियर हो गया? मिटोनमी भी यूज हुआ है, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। सिनेक्डकी भी यूज हुआ है, मिटोनमी भी यूज हुआ है। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे मिटोनमी की, मिटोनमी में क्या होता है, यहां पे मैं टाइगर की बात कर रही हूँ। किसकी? टाइगर की। लेकिन टाइगर की जगह मैंने क्या वर्ड यूज लिया? स्ट्रेंथ, मतलब कि उसके अंदर स्ट्रेंथ कितनी है ये यूज लिया। क्लोजली एसोसिएटेड वर्ड्स यूज किए जाते हैं, है ना, क्लोजली एसोसिएटेड वर्ड्स। मैं बोलना चाहती थी टाइगर इज बिहाइंड बार, लेकिन मुझे बताना है कि टाइगर तो अंदर है, लेकिन टाइगर की जो स्ट्रेंथ है ना, उसके अंदर जो ताकत है उसको अंदर कर दिया गया है। तो मैंने टाइगर वर्ड इतना यूज करके टाइगर का मेजर ऐसा वर्ड लिया जिसको मैं फील करा सकूं पोइट्स रीडर्स को, और एसोसिएट भी करे, रीडर बोले हाँ भाई बात तो सही है मैडम, टाइगर तो है ही, लेकिन उसकी सारी ताकत तुमने अंदर कर दी, है ना। तो मैंने टाइगर की जगह यूज किया स्ट्रेंथ, बस इसी को कहते हैं मिटोनमी। तो यहाँ पे मिटोनमी भी यूज किया गया है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस यही होता है कि जो मिटोनमी है वो क्लोजली एसोसिएटेड वर्ड्स के लिए यूज होता है, मतलब आपको मिटोनमी में ना क्लोजली एसोसिएटेड वर्ड को यूज करना पड़ेगा। सिनेक्डकी के अंदर क्या होगा, आप किसी भी बड़ी, जैसे मैंने बोला मैं कार खरीदने जा रही हूँ, मैं बोलूंगी नहीं आई जस्ट बॉट 4 व्हील्स, ये स्टाइल है बोलने की, तो मैं कार की जगह 4 व्हील्स वर्ड यूज कर गई, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिटोनमी बोलेंगे। आई होप दिस इज क्लियर, सब लोग को क्लियर हो गई ये वाली चीज, ठीक है। तो एसोसिएट जहां क्लोजली करोगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे मिटोनमी। तो यहाँ पे दोनों यूज हो गई। ये देखो स्ट्रेंथ वर्ड टाइगर को एसोसिएट कर रही है ना क्लोजली, कि नहीं? यस नो में आंसर दो। अगर मैंने बोला कि टाइगर है और उसके अंदर जो है स्ट्रेंथ है, तो मैंने टाइगर की जगह क्लोजली वर्ड यूज कर लिया स्ट्रेंथ, तो क्या ये मिटोनमी हुई कि नहीं हुई? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सिंबोलिज्म, हाँ यार, ये देखो जहां मेटाफर होता है वहां सिंबोलिज्म होता है। स्ट्रेंथ के लिए देखो ये भी सिंबल हो गया, स्ट्रेंथ दिखाने के लिए टाइगर को यूज किया गया, यहाँ पे भी सिंबोलिज्म आ जाएगा। तो ये तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको होएगा, ठीक है। कल वाले एग्जाम का, हाँ बेटा अभी आपने एग्जाम दिया है, अभी थोड़ी तसल्ली रखो। हाइपरबली इसमें नहीं है, अभी हाइपरबली इसमें नहीं है, हाइपरबली में दिखाऊंगी किसमें है। चलो क्लियर हो गया। मैंने अभी आपसे कुछ क्वेश्चन किया था, किसी का आंसर नहीं आया। मैंने क्या पूछा था? मैंने आपसे ये पूछा था कि क्या हमने मिटोनमी में टाइगर की जगह स्ट्रेंथ यूज किया तो क्या करेक्ट एसोसिएशन लगाया है या नहीं? तो हमने बोला टाइगर बिहाइंड द बार्स है, हमने बोला नहीं टाइगर नहीं, उसकी स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स है। तो बोलने का जो तरीका है वो और ज्यादा क्या हो गया? स्ट्रांग हो गया, कि देखो टाइगर को नहीं, उसके स्ट्रेंथ को ही पूरा बार के अंदर डाल दिया। इसको कहते हैं मिटोनमी, क्लोजली एसोसिएटेड वर्ड यूज करना। मैं अगर आज क्लास ले रही हूँ, देखो इसको ऐसे समझो, मैं अगर आज क्लास ले रही हूँ तो मेरी जगह कोई और सब्सटीट्यूट लेने आ जाए, तो मैं तो चली गई, कोई और पढ़ा रहा है, तो वो मेरा सब्सटीट्यूट है। तो आप बोलेंगे कि भाई दिस टीचर, अब मान लो विभूति मैम है जो साइंस पढ़ाती है, मैं हूँ जो इंग्लिश पढ़ाती हूँ, आज मेरी क्लास को विभूति मैम लेने आ गई, मैं जा रही हूँ बाय बाय, ठीक है। तो अब विभूति मैम मेरा सब्सटीट्यूट है, तो बिल्कुल वैसा ही सब्सटीट्यूट लगाने को ही क्या कहते हैं? मिटोनमी कहते हैं। तो यहाँ पर मैं स्ट्रेंथ की जगह टाइगर की जगह स्ट्रेंथ, और भी कोई वर्ड लगा सकती हूँ। टाइगर की जगह मैं लगा सकती थी पुअर सोल, ऐसा भी लिख देती ना, पुअर सोल बिहाइंड बार्स। तो हम बोलते मैम पुअर सोल क्यों? आप बोलोगे अरे वो टाइगर के लिए यूज हुआ है, तो बताओ टाइगर इज इक्वल टू पुअर सोल लिख सकती थी कि नहीं? उसी को मिटोनमी बोलते हैं। ऐसे ही स्ट्रेंथ भी यहाँ पे यूज हो सकता है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया यहाँ पर। अब पुअर सोल जब हम बोलते हैं ना, तो हमने ऑलरेडी बिलीव कर लिया टाइगर परेशान है। यहाँ हमने जब स्ट्रेंथ बोला है, हमने कहा टाइगर के अंदर ताकत तो आज भी है बट बेचारा देख नहीं पा रहा है, उसको हम लोग मिटोनमी बोलेंगे। स्पेलिंग भी याद कर लेंगे। अब सिनेक्डकी का एग्जांपल तब देंगे जब सिनेक्डकी किसी उसमें आएगा। ये मेरे हिसाब से होना चाहिए, बट मुझे कहीं दिखता नहीं है कि किसी ने सिनेक्डकी लिखा है। बार्स को ना सिनेक्डकी, जेल का पूरा कवर ना करके
केज ना बोल के बार बोला, तो बार कहाँ होते हैं? केज के अंदर। देखो बार्स इनको बोलते हैं, ये जो होते हैं ना, ये ऐसे बना केज, इनको बार बोलते हैं। बार ग्राफ यहीं से तो बन के आया आपका, मान लो ये बार बन के आए, ठीक है। इनको हमने बोला बिहाइंड बार। अब बिहाइंड बार्स थोड़ी है, बिहाइंड केज है वो, मतलब केज के अंदर है बेसिकली। तो बार एसोसिएट कर रहे हैं पूरे केज को, तो यहाँ पे हमने सिनेक्टिव यूज कर लिया, ऐसे होता है बेसिकली, ठीक है। चले आगे बढ़े। ऑक्सीमोरन में दो वर्ड्स ऑपोजिट होते हैं। ऑक्सीमोरन में दो वर्ड्स अपोजिट होंगे, जैसे फ्रेंडली, फाइट। अब फाइट कर रहे हो तो फ्रेंड्स कैसे हुए? फ्रेंडली है तो फिर फाइट क्यों हुई, है ना। लिविंग हिस्ट्री, लिविंग है तो हिस्ट्री कैसे हुआ? हिस्ट्री था तो आज कैसे अलाइव है। बिटर स्वीट, बिटर है कड़वा है तो स्वीट कैसे हुआ? स्वीट है तो बिटर कैसे हुआ? थोड़ा ज्यादा लेकर आना, थोड़ा लाए कि ज्यादा लाए, एक दूसरे को ऑपोजिट वर्ड्स यूज करते हैं, इसको कहते हैं पोएटिक डिवाइस। कंट्रास्ट में वर्ड्स को यूज करना, ठीक है। कंट्रास्ट क्या होता है? कंट्रास्ट क्या होता है? तुम पागल हो, चलो आगे बढ़ रहे हैं।